हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम गणित पेडागोजी यानी कि गणित शिक्षण शास्त्र के प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके सीजी टेट है ना, सीजी टेट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले जितने भी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट ज़रूर से करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पैटर्न में क्या से क्या ज्ञात होता है ना। हमको एक पैटर्न दिया है और बताना है कि क्या से क्या जो है हमको ज्ञात होता है वो बताना है। पहला दिया है 1 + 1 = 2 दिया है, 2 + 2 = 4, 3 + 3 = 6 और ऐसे ही करते आगे बढ़ा के 10 + 10 20 है ना। तो यहाँ पे पहला बोलता है ऑप्शन गिनती बना रहा है, दूसरा सम और विषम संख्याएं बनाई जा रही है, तीसरा 2 का पहाड़ा निर्माण हो रहा है और चौथा अभाज्य संख्या है ना। तो यहाँ पे इस पैटर्न को देख कर के क्या समझ आ रहा है, तो वो है आपका यहाँ पे पहाड़ा का निर्माण हो रहा है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस तरीके से चलते जा रहा है ना 20 तक। 2 का पहाड़ा का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, छोटे बच्चे में गणितीय विचार है ना। जो छोटे बच्चे हैं उसमें गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित होते किए जा सकते हैं। पहला चित्र, संकेत, फिर ठोस वस्तुएं के द्वारा। दूसरा है संकेत, फिर चित्र, फिर ठोस वस्तुएं दिखाकर। तीसरा है ठोस वस्तुएं, फिर चित्र दिखाएंगे, फिर संकेत। और चौथा ऑप्शन ठोस वस्तुएं, संकेत और चित्र है ना। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो है गणितीय विचार किस तरह से विकसित करेंगे उनका क्रम पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले क्या है, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जो छोटे बच्चे हैं उनको हम क्या करेंगे, छोटे बच्चे को सबसे पहले ठोस वस्तुओं को दिखाएंगे है ना। ठोस वस्तुओं को दिखाने के बाद उससे संबंधित चित्र दिखाएंगे और चित्र दिखाने के बाद उनको उस संकेत से बताएंगे कि इसे हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं है ना। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए चित्र में बच्चा सीखने के किस मॉडल का प्रयोग करता है ना। यहाँ पे हमको चार जो है 3 मॉडल होते हैं। एक होता है बैंकिंग मॉडल, दूसरा प्रोग्रामिंग मॉडल और एक होता है आपका रचनावादी है ना। तो यहाँ पे आपको एक चित्र दिया है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बताना है ना। तो ये आपको एक चित्र दिया है कि मेरे भाई की उम्र 7 वर्ष है ना। तो 7 से यहाँ पे उसको अलग अलग तरीके से 7 को लिखा गया है। जैसे 6 + 1 है ना, ये भी क्या होगा 7 हो जाएगा। 3 × 2 + 1, ये भी आपका क्या होगा 3 दूनी 6 और 1 7 है ना। तो ये भी आपका हो गया। और उसी तरीके से 8 को 2 से भाग देंगे तो ये हो गया 4 + 3, ये भी क्या हो गया आपका 7। तो यहाँ पर जो है बच्चे को सीखने के लिए मॉडल जो बनाया गया है इसमें अलग अलग तरीके से 7 आ रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं। जो एक बार प्लस किए, फिर प्लस और गुना का यूज़ किए, एक बार भाग और प्लस का यूज़ किए है ना। तो अलग अलग तरीके से यानी रचनावादी तरीके से जो है बच्चे को गणित सिखाया जा रहा है ना। तो यहाँ पे कौन सा मॉडल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो वो तो बैंकिंग मॉडल नहीं होगा है ना ही प्रोग्रामिंग मॉडल और ना ही आपका ज्ञान सृजन। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है ना, ये एक तरीके से रचनावादी मॉडल है। क्या है, रचनावादी मॉडल। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा आयतन की अवधारणा है ना, कौन सा जो है वो आयतन की अवधारणा सीखने के लिए सही प्रदर्श नहीं है ना। आयतन की वो जो अवधारणा है उसको सीखने के लिए सही प्रदर्श नहीं करता है। पहला ऑप्शन है आपका एक गेंद, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे एक लोहे की पेटी, तीसरा ऑप्शन है धागे का एक टुकड़ा और चौथा दिया है आपका यहाँ पे पानी की टंकी है ना। तो कौन सी जो है ना अवधारणा है वो आयतन को सीखने के लिए प्रदर्शित नहीं करती है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
धागे का एक टुकड़ा, है ना, धागे के एक टुकड़े से हम जो है आयतन की अवधारणा नहीं बता सकते, जबकि गेंद से बता सकते हैं, एक लोहे की पेटी से बता सकते हैं और पानी की टंकी से। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण, है ना, जो अमूर्त गणित है के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। पहला प्राथमिक स्तर पर, दूसरा माध्यमिक स्तर पर, तीसरा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो जो अमूर्त गणित है ना, एब्स्ट्रैक्ट जो मैथमेटिक्स है के अधिगम का जो प्रथम चरण है वह कहाँ से प्रारंभ होता है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्राथमिक स्तर से, है ना, प्राइमरी लेवल से जो है अमूर्त बीज गणित के अधिगम का पहला चरण जो है वहाँ से शुरू हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक डीएड प्रशिक्षार्थी ने अध्यापन अभ्यास के समय, है ना, एक डीएड के क्या है प्रशिक्षार्थी ने, है ना, अध्यापन अभ्यास के समय बच्चे को कॉपी में निम्नलिखित त्रुटि देखी, है ना, बच्चे की जो कॉपी है उसमें क्या है त्रुटियां देखी, है ना। जैसे यहाँ पे दिया है 62 में से 48 को घटा दिया गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 46 आ गया, है ना, जबकि उसके हासिल लेके घटाना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे अगर 62 में से घटाया तो यहाँ पे गलत आ रहा है ना त्रुटि। तो बच्चे ने क्या समझने में गलती की, पहला इकाई दहाई की समझ नहीं है, दूसरा हासिल संख्या की समझ नहीं है, तीसरा ऑप्शन है शून्य की समझ नहीं है और चौथा उधार लेने की समझ नहीं है ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे बच्चे के उधार लेने की समझ नहीं है ना, क्या लेने की, उधार लेने की जो समझ है वो नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो बच्चे ने यहाँ से, है ना, घटा दिया, तो क्या कर दिया घटाया, तो यहाँ पे गलत निकल के आ रहा है ना। तो यही जो है बच्चे में उधार लेने वाली जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की, है ना, किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है ना। जो अमूर्तता है, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण, है ना, किस विषय की समझ को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान, तीसरा है सामाजिक विज्ञान और चौथा है गणित, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमूर्तता, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण को बताने के लिए गणित विषय का प्रयोग, है ना, समझ बढ़ाने के लिए गणित का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका गणित सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते, है ना, जो एल्गोरिदम होते हैं वो बच्चों में किस चीज़ को विकसित नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन रटना, दूसरा है सूत्र का निर्माण करना, तीसरा ऑप्शन है आपका तर्क और समझ और चौथा है ज्ञान, है ना। तो एल्गोरिदम जो है बच्चों में क्या चीज़ को विकसित नहीं कर सकते, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रटना, है ना। रटना जो है एल्गोरिदम बच्चों में विकसित नहीं कर सकते, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों में गोलाई की अवधारणा, है ना, बच्चों में क्या है गोलाई की अवधारणा, यानी गोल वस्तुओं के बारे में बच्चों को सिखाना है। तो बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित, है ना, विकसित होती है। पहला ऑप्शन है विशिष्टीकरण से, दूसरा है मूर्त से अमूर्त से, तीसरा ऑप्शन है व्यापीकरण से और चौथा कोई भी नहीं, है ना। तो बच्चों को आपको गोलाई के बारे में समझाना है ना, उसकी अवधारणा को धीरे धीरे विकसित करना है। तो आप किस तरीके से बच्चों को समझाएंगे, मूर्त से अमूर्त वस्तुओं को, है ना, ठोस चीज से लेकर के काल्पनिक चीजों तक आप उनको लेकर जाएंगे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बीजगणितीय सूत्र का अधिगम है ना, जो बीजगणितीय सूत्र है
का अधिगम क्या है बोला जा रहा है। पहला ऑप्शन है विशिष्टीकरण है, दूसरा व्यापीकरण, तीसरा ऑप्शन है अमूर्तकरण और चौथा है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो बीजगणितीय जो अवधारणा है ना, वो सूत्र का अधिगम है बोलता है। कौन से सूत्र का अधिगम हो जाएगा, तो वह है आपका व्यापीकरण, है ना। क्या है वह, व्यापीकरण। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों इस सबको याद रखिएगा क्योंकि ये आपके सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है और इसी तरीके से आपके टीचर भर्ती एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। तो ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही जल्दी आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है आने वाले समय में। तो ये जो है प्रश्न पूछे जाते हैं गणित के, तो इन प्रश्न को जरूर से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यकता होती है ना। जो आयत का क्षेत्रफल है उसको ज्ञात करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी। पहला प्रक्रियात्मक ज्ञान, दूसरा है अवधारणात्मक ज्ञान, तीसरा है प्रक्रियात्मक एवं अवधारणात्मक ज्ञान, चौथा इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल अगर हमको ज्ञात करना है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, प्रक्रियात्मक, है ना, प्रक्रिया द्वारा, और अवधारणात्मक, है ना, क्योंकि हमें जब तक उसके सूत्र याद नहीं होंगे और किस तरीके से हमें क्षेत्रफल निकालना है ये पता नहीं होगा तो हम उस आयत का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा में बच्चों का मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है ना। कक्षा में जो बच्चे हैं उनके मूल्यांकन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है वो पूछा जा रहा है। पहला, बच्चों की आत्मविश्वास बढ़े, दूसरा, बच्चों के तुलनात्मक प्रावीण्यता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो, तीसरा ऑप्शन, बच्चों के विषय ज्ञान में समझ बढ़े, और चौथा, बच्चे कक्षा में नियमित रहे, है ना। तो कक्षा में जो बच्चों का मूल्यांकन है ना, किस तरीके जो टीचर जो है कक्षा में बच्चों को किस तरीके से परीक्षण करता है ना, उनका मूल्यांकन करता है, तो उनका क्या उद्देश्य होता है ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों के तुलनात्मक प्रावीण्यता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो, इसलिए जो है क्या किया जाता है, बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है ना, जिससे क्या है बच्चों की जो उपलब्धियां हैं, है ना, और जो उनके सीखने के जो तरीके हैं उनमें सुधार किया जा सके, ठीक है, इसलिए जो है बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि, है ना, जो गणित सीखना है वह कठिन है क्यों बोलता है। पहला ऑप्शन है इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, दूसरा ऑप्शन है बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, तीसरा ऑप्शन है आपका शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे नहीं टाइप हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, गणित, है ना, गणित के अच्छे शिक्षक, गणित के अच्छे शिक्षक जो है उपलब्ध नहीं है, कहता है क्या नहीं है, उपलब्ध नहीं है ना। ये फोर्थ ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इसकी प्रकृति मूलता जो है अमूर्त होती है, कहता है ना, और जो अगला है आपका बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, तीसरा ऑप्शन है जो शिक्षण पद्धति है वह क्या है, त्रुटिपूर्ण है ना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो गणित की प्रकृति है वह मूलतः अमूर्त है, क्या है, अमूर्त है, इसी कारण गणित को सीखना थोड़ा कठिन महसूस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके सीजी टेट में पूछे गए गणित के जो है शिक्षण शास्त्र के प्रश्न, यानी कि मैथ्स पेडागोजी के प्रश्न थे, और ये आने वाले एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। हम आपको पूरे प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न कराएंगे क्योंकि यही इसी तरह से प्रश्न सेट किए जाते हैं ना, और कई बार रिपीट भी किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आने वाले समय में टीचर भर्ती एग्जाम में इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।